हेलो स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो मेरा स्पेशल क्लास 11th के बच्चों के लिए है क्योंकि उनका कल पेपर है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा का पूरा रिवीजन कर ले, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगी। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप किसी भी सेंटेंस को ईजिली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना पाओगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी सेंटेंस हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या होता है, नेगेटिव जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे सीता इज डूइंग हर वर्क। तो हमें इस सेंटेंस को क्या है, नेगेटिव बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, तो हम क्या करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं और वैसे का वैसा पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, जिससे वो सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव बन जाता है। तो हमें जब यदि हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसके बाद में नोट लगा दीजिए, जिससे वो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा। अब यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, जैसे हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सीता डिड हर वर्क। यदि हमें यहाँ पे हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ऐसा सेंटेंस बना के आ जाते हैं, सीता डिड नॉट हर वर्क। तो हमें क्या करना है, ये मैं आपको एक बार बता दूं, डू, डिड, डन, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट इसको हेल्पिंग वर्ब मानकर इसके बाद नोट लगा के आ जाते हैं। ऐसे में आपका जो आंसर है वो पूरा का पूरा गलत जाएगा। तो आपको क्या करना है, सीता डिड हर वर्क, तो पहले यदि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो हमें क्या करना है, इसमें वर्ब को पकड़ना है। यहाँ पे वर्ब क्या है, डिड, जो कि डू का सेकंड फॉर्म है, तो हमें डिड। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सीता डिड नॉट। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। डू हर वर्क। यदि हमें सेंटेंस ऐसा दिया हो, यदि सेकंड फॉर्म में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, सीता डिड नॉट डू हर वर्क, हम डिड नॉट कर देंगे और इसका पहला वाला रूप लिख देंगे और वैसे का वैसा सेंटेंस लिख देंगे। अब आता है हमें एक और प्रकार का सेंटेंस आता है, जैसे सीता डज हर वर्क। यदि हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है और एस या ईएस दिया है, तो हम इसको नेगेटिव कैसे बदलें। तो हम इसको नेगेटिव कैसे बदलेंगे स्टूडेंट, हमें इसे नेगेटिव बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हमें इसमें वर्ब को पकड़ना होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है तो हम तब उसे वर्ब को पकड़ते हैं और यहाँ पे डज है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीता डज नॉट डू हर वर्क। इस तरह ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, सीता इज डूइंग हर वर्क, तो हमें एक सेंटेंस दिया है, उसको हमें नेगेटिव बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। अब हमें सेकंड सेंटेंस दिया है, सीता डिड हर वर्क, इसको नेगेटिव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सीता डिड नॉट डू हर वर्क। हमें जब सेकंड फॉर्म में वर्ब दी हुई होती है तब हम डिड नॉट लगाते हैं, यदि वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है तब हम डज नॉट लगाते हैं, और जो वर्ब रहती है उसमें से एस या ईएस हटा के वैसी की वैसी वर्ब को लिख देते हैं। अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ। यदि हमें कोई सेंटेंस दिया है, जैसे मान लीजिए मुझे यही सेंटेंस दिया है, सीता डज हर वर्क, हमें इसको इंट्रोगेटिव बदलना है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब दी है, मैं आपको इस सेंटेंस को समझा रही हूँ। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आप क्या करोगे, इसमें ऐसे लिखोगे आप, इज सीता डूइंग हर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सीता डिड हर वर्क, तो अब हमें इसे इंट्रोगेटिव बदलना है। तो हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, सीता डिड
हर वर्क। तो हमें क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सामने ले जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हमने अभी इसको नेगेटिव बदला था, अब इसको हम इंट्रोगेटिव बदल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वर्ब को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। अब डिड है, वो डू का सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, डिड को सामने ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डिड सीता डू हर वर्क, और यहाँ पे वैसे का वैसे सेंटेंस बताइए, सीता डिड सीता डू हर वर्क। तो इसका जो इंट्रोगेटिव होगा वो ऐसा होगा, डिड सीता डू हर वर्क। यदि हमें सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हम डिड को सामने ले जाते हैं, फिर हम उसको जब सेंटेंस लिखते हैं इधर डिड हमें फिर से लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं, डिड नहीं लिख के उसका पहला रूप लिखते हैं डू हर वर्क। अब यहाँ पे हमें दिया है सीता डज हर वर्क, तो हमें अब इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है सीता डज हर वर्क, जब इसको बदलेंगे इंट्रोगेटिव में तो हम क्या करेंगे, एस या यस लगा है तो हम क्या करते हैं, डज को बाहर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, डज को निकाल लेंगे, डज सीता डू हर वर्क। आपको हमेशा स्टूडेंट ये याद रखना है कि आपने यहाँ डज लिखा है, इसलिए यहाँ पे डू डज नहीं आएगा, यहाँ पे आपने यहाँ का एस या यस यहाँ पे लगा दिया, इसलिए आप यहाँ पे डू आएगा। डज का जो पहला रूप है वर्ब जो सी रहती है वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है स्टूडेंट, वरना आपको 0 नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं गिरा जाएगा। तो स्टूडेंट आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के ईजिली समझा दूंगी। अब हमारा क्या आता है, सो और दैट का प्रयोग। सो और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ। सो दैट, तो सो दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऐसा कि या इसलिए कि। यदि हमें सो दैट का प्रयोग करने के कुछ नियम है, मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको सो दैट बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो नियम है, नंबर पहला है, यदि वाक्य में वर्ब नहीं बेरी, यदि वाक्य में बेरी शब्द दिया है तो बेरी के स्थान पर सो तथा दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ जिसमें बेरी लगा हुआ हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है हमें, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। तो हमें क्या है, इसको में सो दैट का प्रयोग करना है। यदि हमें बेरी शब्द दिया है तो उसके स्थान पे सो लिख देना है, तो क्या जाएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, और यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसकी जगह हमें दैट लिख देना है, और वैसे ही वैसे ही हमें पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। अब हमारा रूल नंबर सेकंड क्या होता है, यदि बेरी शब्द ना हो तो सहायक क्रिया के बाद सो तथा दोनों वाक्य के बीच में दैट लगाते हैं। यदि हमें बेरी शब्द ना दिया हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमें देखो बेरी शब्द ना दिया हो तो देख लीजिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे है ही इज, यहाँ पे हमारा ही इज वेरी लेजी ही कैन नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो पहले में यदि वेरी शब्द दिया है तो उसके स्थान पे सो लिख देंगे लेजी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है तो उसकी जगह दैट लिख देंगे और बेसिक का बेसिक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे, जिससे वो सो दैट का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक और सेंटेंस दिया जिसमें लिखा है ही इज टू पुअर टू पे द फीस। तो इसमें क्या है, इस टू की जगह हमें सो लिखना पड़ेगा और छोटे टू की जगह दैट लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे द फीस। हमें इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, तो हम कैसे करेंगे, ही इज सो पुअर, जिसमें जिस टू में डबल ओ है उसकी जगह सो लिखेंगे और पुअर, फिर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे दैट लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे जो हमें ही दिया है, ही कैन नॉट पे द फीस। तो मैं आपका इसका रूल बता देती हूँ, नियम, टू को हटाकर सो तथा टू के स्थान पर दैट प्लस सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं हम, ही। और लास्ट में हमें लिखना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट, लास्ट में हमें लिखना ही है कैन नॉट, और फिर वैसे के वैसा पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस हो जाएगा। मैं आपको एक और बता देती हूँ एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक। तो क्या जाएगा, बेरी की जगह पे यहाँ पे सो आ जाएगा और फुल स्टॉप की जगह दैट जाएगा और वैसे का वैसा पूरा सेंटेंस जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, वेरी की जगह सो जाएगा और फुल स्टॉप की जगह दैट जाएगा और वैसे की वैसे पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, वेरी की जगह सो जाएगा और फुल स्टॉप की जगह दैट जाएगा, वैसे की वैसा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, वेरी की जगह सो जाएगा, फुल स्टॉप की जगह दैट जाएगा और वैसे की वैसा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि सो दैट का प्रयोग कैसे करना है।
हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको अनलेस के स्थान पे इफ़ कैसे लगाते हैं उसके कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगी और आप जिससे आप इजीली इफ़ के स्थान पे अनलेस के स्थान पे इफ़ लगाना सीख जाएंगे और इफ़ के स्थान पे अनलेस लगाना सीख जाएंगे। तो इसके नियम क्या होते हैं? पहला होता है अनलेस को हटा के इफ़ लगाना, और फिर सेकंड क्या होता है वर्ब के अलावा डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट लगाना। और फिर हमारा जो होता है, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं? जब हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म दी होती है तब हम डू नॉट लगाते हैं, जब सेकंड फॉर्म दी होती है डिड नॉट लगाते हैं, और वर्ब में ऐसे ये जुड़ा होता है डज नॉट लगाते हैं। तो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, अनलेस वी टेक अ टैक्सी वी कांट गेट टू द स्टेशन इन टाइम। तो हम क्या करेंगे? अनलेस के स्थान पे पहले इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे वी। अब यहाँ पे हमने वर्ब देखी टेक, तो टेक आने क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ है लेना। तो टेक के 3 फॉर्म होते हैं, टेक, टुक और टेकन। तो ये हमें फर्स्ट फॉर्म दी है और हमें पता है यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो डू नॉट लगाते। तो हम क्या करेंगे? अनलेस वी डू नॉट टेक अ टैक्सी वी कांट गेट टू द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेकंड क्या है? हमारा सेकंड है, यहाँ पे मैं आपको सेकंड बता देती हूँ, अनलेस यू गो इन यूनिफॉर्म यू विल नॉट बी अलाउड यूज ऑफ इफ। यानी हमें अनलेस के स्थान पे इफ लगाना है। तो क्या करेंगे? इफ यू, अब गो है, गो आने होता है, हमें वर्ब दी है गो, गो आने होता है जाना। तो गो की 3 फॉर्म होती है, गो, व्हेन, गॉन। तो इफ यू डू नॉट गो इन यूनिफॉर्म नॉट बी अलाउड। तो क्या करेंगे? यू के बाद क्या लगा देंगे? गो क्या फर्स्ट फॉर्म है, पहले हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म समझना है, फिर उसके आधार पर हमें डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट लगाना है। तो हमें जो गो है, जो वर्ब है, वो हमें फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देंगे और अनलेस के स्थान पे इफ लगा देंगे और वैसे की वैसे पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब हमारा है आई वॉन्ट नॉट बिलीव इट अनलेस यू प्रूव इट। तो यूज ऑफ इफ, तो हमें क्या करना है? अनलेस के स्थान पे इफ लगाना है। तो पहला है हमारा आई वॉन्ट नॉट बिलीव इट, और यहाँ पे अनलेस की जगह हमने इफ लगाए। फिर अनलेस के बाद जो यू है, अब प्रूव आने की सबूत देना। प्रूव क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे? इफ यू डू नॉट प्रूव इट। तो पहले जो हमें सेंटेंस दिया, यहाँ पे अनलेस नहीं दिया, इसलिए हम ये सेंटेंस को वैसे का वैसे ही लिख देंगे और फिर बाद में हम अनलेस के स्थान पे इफ लगाएंगे, फिर यू, फिर प्रूव है। तो प्रूव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, इट, प्रूव इट। तो हम वैसे का वैसे पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे। यदि आपको स्टूडेंट ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगी इसी के ऊपर। और यदि स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दिया है, इफ यू डोंट प्लेंटी ऑफ प्रूफ आई विल नॉट बिलीव इट, तो हमें इसमें अनलेस लगाना है। तो हम क्या करेंगे? अनलेस, यहाँ पे इफ के स्थान पे हम अनलेस लगा देंगे और यू, और डू नॉट है तो यहाँ पे डू नॉट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो प्लेंटी का प्लेंटी से लिख देंगे, ऑफ प्रूफ, और यहाँ पे आई विल नॉट बिलीव इट। तो हम वैसे के वैसे सेंटेंस लिख देंगे। स्टूडेंट, अनलेस लगाना और इफ लगाना, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है इसमें हमें इफ लगाना था तो हमने ऐसे लगा दिया। यदि हमें ये क्वेश्चन दिया है और हमें अनलेस लगाना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे अनलेस, सो दैट और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सारे एग्जाम्पल के पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट। मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो और लाऊंगी यदि आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो।